चिप से लेकर जहाज तक अब भारत और दक्षिण कोरिया साथ साथ। डिजिटल पेमेंट से लेकर इंडो पैसिफिक तक दो देशों की दोस्ती का नया अध्याय शुरू। क्यूआर कोड से होगा इंटरनेशनल पेमेंट। क्या यह ग्लोबल इकोनॉमी का नया मॉडल है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आज एक ऐतिहासिक और भविष्य की दिशा तय करने वाला समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ी बात, अब दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में क्यूआर कोड के जरिए आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया गया है। यानी अगर आप भारत से दक्षिण कोरिया जाते हैं तो वहां भी उसी तरह क्यूआर स्कैन करके भुगतान कर पाएंगे जैसे भारत में करते हैं। लेकिन यह सिर्फ डिजिटल पेमेंट तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि वैश्विक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों के इस दौर में भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे हैं। साथ ही दोनों देशों ने यह भी तय किया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और मजबूत बनाने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू की जाएगी। बैठक के दौरान एक खास पल भी देखने को मिला जब राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली और पौधरोपण किया, जो दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक माना जा रहा है। तो साफ है, भारत और दक्षिण कोरिया अब सिर्फ रणनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूत सहयोगी बनने की ओर बढ़ रही है। क्यूआर कोड पेमेंट से लेकर चिप और जहाज निर्माण तक यह साझेदारी आने वाले समय में दोनों देशों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। और सबसे अहम बात, यह गठजोड़ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।